दोस्तों, कुछ दिन पहले यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की और सुहागरात के दिन ही अचानक उसकी जान चली गई। पहले लोगों को लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी या फिर किसी और चीज की वजह से उसकी जान चली गई होगी। लेकिन दोस्तों, अभी हाल में इस केस को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं, उसने पूरे गांव से लेकर जिले तक हड़कंप मचा दिया है। गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछ गांव में हुए इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पहले बताया गया था कि 75 साल के संगरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह बात उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही थी। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा डर और शक के माहौल में हैं, क्योंकि नई खबरें सामने आने के बाद हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। कोई कह रहा है कि यह सब ब्रेन स्ट्रोक का मामला था, तो कोई कह रहा है कि यह सब कुछ और ही है। अब मामला किस दिशा में जा रहा है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो चर्चा है वह हर गली, हर चौपाल और हर चाय की दुकान तक पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया था कि संगरू राम की हालत स्ट्रोक से बिगड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी और उम्र भी काफी हो चुकी थी। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और उनके परिवार वालों को भी इस बात का अंदेशा था कि कभी भी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। उस दिन भी उन्होंने सीने में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब कुछ मीडिया सोर्सेस का दावा है कि जांच में गले पर निशान पाए गए हैं और यह मामला सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि शक के घेरे में आ गया है। कुछ सूत्रों का कहना है कि उन निशानों का पैटर्न ऐसा था जो सामान्य गिरने या ब्लड प्रेशर से नहीं हो सकता, जिससे यह शक और गहरा गया है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। परिवार के कुछ सदस्य भी अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि दोबारा जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस ने भी इस एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है और अस्पताल के स्टाफ से लेकर उनकी नई बीवी तक सभी से पूछताछ शुरू कर दी है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि रहस्यमयी बन गया है और लोग यह जानने को बेताब हैं कि क्या संगरू राम की निधन वाकई एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। गांव में अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि हर कोई अलग बात कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुजुर्ग की हालत अचानक इतनी क्यों बिगड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी के बाद ही अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। और अब तो यह बात तक कही जा रही है कि शायद किसी ने गुस्से या लालच में कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस की तरफ से अब तक कोई पक्का बयान नहीं आया है, लेकिन थानेदार ने इतना जरूर कहा है कि कुछ बातें जांच में और सामने आ रही हैं और पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट को ध्यान से देखा जा रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि जब तक पूरी सच्चाई नहीं आती तब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मनभावती, जिनसे संगरू राम ने शादी की थी, वह अब गांव में बिल्कुल चुप हैं। लोग कहते हैं कि वह घर से बाहर कम निकलती हैं और अगर कोई मिलने भी आता है तो बस एक ही बात कहती हैं कि उन्हें भरोसे में लिया गया था और उन्होंने तो बस घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए यह रिश्ता स्वीकार किया था। लेकिन अब सब खत्म हो गया। गांव में अब दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ लोग यह मानते हैं कि यह सब स्वाभाविक था, बुजुर्ग की उम्र ज्यादा थी और ऐसे में किसी भी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो साफ कहते हैं कि बात कुछ और है और इसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। गांव के कई बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मामला कभी नहीं देखा। शादी के अगले ही दिन ऐसा हो जाना किसी के समझ से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब पैसे और जमीन का मामला है, क्योंकि संगरू राम के पास जमीन थी और उनकी दूसरी शादी के बाद बच्चों के हक पर असर पड़ सकता था। रात होते होते गांव में चौपाल पर फिर वही चर्चा होती है। लोग कह रहे हैं कि अब जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। अगर यह बात सही निकली कि गले पर निशान मिले हैं तो फिर मामला और गंभीर हो जाएगा। पुलिस अब परिवार वालों के बयान भी फिर से दर्ज करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को अब यह भी देखना है कि उस रात घर में कौन कौन मौजूद था। क्या कोई और भी वहां आया था या सब कुछ केवल पति पत्नी तक सीमित था। आसपास के घरों के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उस रात घर से कुछ आवाजें आई थीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव के माहौल में अब डर और जिज्ञासा दोनों हैं और मीडिया के कैमरे फिर से पहुंचने लगे हैं। लोग कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या यह मामला वैसा था जैसा शुरू में बताया गया था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी हुई है। मनभावती अब गांव के बाहर अपने मायके चली गई हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे शक को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि वह खुद भी डर में है, क्योंकि लोग अब उन पर उंगली उठा रहे हैं। गांव के कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह सब अफवाहें हैं और मीडिया ने मामले को बड़ा बना दिया है।
लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह लिखा गया है कि डॉक्टरों ने गले के निशानों पर संदेह जताया है और इस वजह से पुलिस ने दूसरी मेडिकल जांच का आदेश दिया है। गांव के बाहर अब पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई झगड़ा या हंगामा ना हो, क्योंकि गांव के 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट मनभावती के साथ है और दूसरा उनके खिलाफ। दोनों तरफ के लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुजुर्ग की तबीयत पहले से ठीक नहीं थी और उन्होंने शादी से पहले भी कई बार चक्कर आने की बात कही थी, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ थे और शादी के दिन भी खूब हंसी मजाक कर रहे थे। रात भर अब गांव में सन्नाटा रहता है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी लोग आपस में फुसफुसाते रहते हैं। कोई कहता है कि अगर पुलिस ने दोबारा जांच की तो कई बातें सामने आएंगी। कुछ कहते हैं कि अब सच्चाई चाहे जो भी हो, परिवार की इज्जत को धक्का लग चुका है। मनभावती के मायके वाले अब इस मामले में सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बहन को बेवजह बदनाम किया जा रहा है और असली वजह कोई और है, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कह रहे। गांव वाले कह रहे हैं कि अब तो बस रिपोर्ट आने का इंतजार है, वही सच्चाई बताएगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सलाह दी है कि फॉरेंसिक टीम भी बुलवाई जाए ताकि निशानों की सही जांच हो सके। अब पुलिस यह तय करने में लगी है कि क्या मामला दर्ज किया जाए या नहीं। इस बीच गांव में यह भी चर्चा है कि संगरू राम के भतीजे इस जमीन पर हक चाहते थे और अगर शादी कानूनी रूप से मान्य हो गई तो हक का हिस्सा बदल जाएगा, इसलिए वह इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है। संगरू राम के भतीजे अब लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा वह चैन से नहीं बैठेंगे। उनका दावा है कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है और वह चाहते हैं कि फॉरेंसिक जांच हो ताकि सब कुछ साफ हो सके। दूसरी तरफ मनभावती के घर वाले कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, उनकी बहन का नाम खराब किया जा रहा है, जबकि असली वजह कुछ और है। थाने से खबर आई है कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को रिपोर्ट के लिए लिखा है और अब शहर की लैब से टीम आने वाली है। टीम को घर का पूरा मुआयना करना है और उन चीजों को देखना है जिनसे कुछ नया पता चल सके। उसी घर में अब ताला लगा है। मनभावती अपने मायके में हैं और उनके बच्चों को रिश्तेदारों ने संभाल रखा है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि जिस वक्त बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी उस वक्त घर में और भी 2 लोग थे, लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा कि वो कौन थे। किसी ने कहा कि वे रिश्तेदार थे, किसी ने कहा कि वे मेहमान थे। पुलिस अब उसी सुराग को पकड़कर आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे यह बात फैल रही है वैसे वैसे सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय देने लगे हैं। कोई इसे परिवार का झगड़ा कह रहा है, कोई इसे धोखे का मामला बता रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ अफवाहों का खेल है, सच कुछ और है। जिले के एएसपी ने बयान दिया है कि जब तक दूसरी रिपोर्ट नहीं आती किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह का बाहरी दबाव या हिंसक हरकत का सबूत मिलता है तो मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता तो फिर इसे नेचुरल मामला मान लिया जाएगा। इस पूरे मामले ने अब प्रशासन को भी सोच में डाल दिया है कि आखिर इस तरह के मामलों को किस नजर से देखा जाए। जब उम्र का इतना बड़ा अंतर हो और परिवारों के बीच आर्थिक और भावनात्मक दूरी भी हो तो ऐसे रिश्ते अक्सर विवाद में घिर जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि संगरू राम के पास करीब 5 बीघा जमीन थी और उसी पर सबकी नजर थी। अगर शादी के बाद जमीन किसी और के नाम चली जाती तो भतीजों को नुकसान होता, इसलिए उनके परिवार वाले अब जमीन के कागजों की जांच करवा रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि शादी के बाद किसी तरह का बदलाव हुआ था या नहीं। मनभावती के मायके वालों ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं जिससे साफ होगा कि बुजुर्ग ने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी और किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला। अब वो वकील की मदद से अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हैं। गांव के कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें किसी तरह की हिंसा का जिक्र नहीं था। अब अचानक से गले के निशानों की बात कैसे आ गई, यह भी सवाल खड़ा कर रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं यह मामला और उलझता जा रहा है। लोग कहते हैं कि अगर यह सिर्फ बीमारी होती तो मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन अब जब गले के निशानों और जमीन के झगड़े की बातें आ गई हैं तो सच्चाई बाहर आने में वक्त लगेगा। गांव का माहौल अब ऐसा है कि हर किसी के मन में शक है और हर कोई किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन सच्चाई अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी है। जिला प्रशासन ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, तब तक सबको संयम रखना होगा। लेकिन गांव के अंदर का माहौल अब शांत नहीं हो पा रहा है। गांव में अब हर कोई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। सबको उम्मीद है कि अगली रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक यह किस्सा गांव की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। खैर दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।